Why did you choose UK? The most asked question in the credibility interview and university interview. Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim. I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. Why did you choose UK? The most asked question in the credibility interview and university interview. भाई आपने यूके क्यों चूज़ किया? क्या वजह है आपको यूके चूज़ करने? कनाडा भी है, यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूरोप भी है, दुबई, मलेशिया, पाकिस्तान, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। आखिर क्यों यूके चूज़ किया आपने? ये वो क्वेश्चन है जो मेरा ख्याल है कि आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे पूछती होगी कि भाई आपने मुझे क्यों चूज़ किया। पहली बात ही ये करनी पड़ती मैंने आपको क्यों चूज़ किया। तो बड़ा रेलिवेंट सा क्वेश्चन है हमारी लाइफ के अंदर भी और एकेडमिकली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक केस स्टडी भी है जहाँ पे एक लड़की का एक स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, उसने गलत आंसर किया, उसको भी डिस्कस करेंगे और मैं बताऊँगा कि क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं इस आंसर के अंदर। आपने कैसे आंसर करना है, कैसे आंसर नहीं करना। आंसर तो आपने करना ही करना है, लेकिन कैसे नहीं करना और कैसे करना है वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वाई डिड यू चूज़ यूके? अच्छा, अब यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बयान नहीं कर सकता कि ये आपसे उसने पूछना ही पूछना है कि भाई क्यों यूके। और भी क्वेश्चन मे बी आपका क्वेश्चन ही यहाँ से स्टार्ट हो इंटरव्यू, जैसे यूएसए में होता है वाई डिड यू चूज़ यूएसए, या यूएसए में पहला क्वेश्चन ये करते हैं, सर व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पहला क्वेश्चन होता है यूएसए के अंदर। यूके में नॉर्मली जो है ना पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई वाई यूके। अच्छा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि बच्चे इतना जेनेरिक आंसर कर रहे हैं, इतना मेरा अपना जो है ना वो यकीन नहीं कर, जब मैं पढ़ता हूँ ना रिफ्यूज़ल तो मैं कहता हूँ यार ये इसको तैयारी किसने करवाई है, इसको समझ नहीं है चीज़ों की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब एक बच्चे से पूछा गया कि व्हाई डिड यू चूज़ यूके। अच्छा, आई हैव कंसिडर्ड योर लेवल ऑफ, अच्छा खैर आगे चलते हैं। यू वर आस्क व्हाई यू विश टू स्टडी इन द यूके एंड यू स्टेटेड, अब आप उसका आंसर शुरू हो रहा है, I want to study because it has world-class education and it gives practical knowledge. The degree will help me in future career and it is welcoming environmental and I feel it will be a safe environment in the UK. अब वो रिफ्यूज़ल क्या लगा रहा है? As this answer is very generic, the interview probed for the further problems. उसने कहा जी फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। UK is my, अब आगे क्या कह रही है वो, UK is my dream country and it teaches more about practical over textbook working. इन आवर कंट्री देर इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिकल वर्क चेक्स। अब वो कहता है, वीज़ा इंटरव्यूअर कहता है कि मैंने इसको ओपन सोर्स पे जाकर चेक किया कि देर आर मैनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज विच प्रोवाइड अ फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग ओवर टेक्स्ट बुक। द आंसर यू हैव प्रोवाइडेड डेमोन्स्ट्रेट लेटर रिसर्च। अब ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखें यहाँ पर गलती क्या है। गलती ये है, आई वॉन्ट टू स्टडी यूके बिकॉज इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। इतना जेनेरिक आंसर है। भाई आपको किसने कहा ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है? मैं ये नहीं कहता कि आपने गलत कहा है, आपने ठीक कहा, लेकिन आपने उसको अपने किसी सोर्स के साथ कुछ, आपने उसको रेफरेंस नहीं दिया कि भाई किसके मुताबिक, आपके अपने ज़हन के मुताबिक, आपके अब्बू ने बताया आपको, आपके दादा अब्बू ने बताया आपको, काउंसलर ने बताया, किसने बताया आपको कि जो है यूके की एजुकेशन वर्ल्ड क्लास है? आखिर कोई तो सोर्स होगा ना जहाँ से पता चला आपको कि भाई यूके इज़ अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अब मैं आपको उसका एक साथ में लिखा हुआ है कि इट गिव्स प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज तो मेरा ख्याल तकरीबन हर डिग्री दे रही है, दुबई भी, मलेशिया भी। उसमें ऐसा क्या है कि यूके में जाके आपने प्रैक्टिकल नॉलेज, उसने साल लिखा भी हुआ है कि मैंने ओपन सोर्स से चेक किया और बहुत सारी कंट्रीज जो प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही हैं। अच्छा, अब आगे उसने क्या अब आगे क्या कहता है स्टूडेंट जी कि इसमें यूके इज़ माई ड्रीम कंट्री। यार ये जो आंसर है ना, इसके लिए ख़ास कॉन्फिडेंस चाहिए और एक बहुत अच्छा काउंसलर चाहिए जो आपको फ्री उम्रा और टिकट दे के ये गाइड करे कि आपने इंटरव्यू में ये कहना है कि यूके इज़ माई ड्रीम कंट्री। भाई आपका यूके से शादी नहीं हो रही, सही है, ना ही आपका यूके में जो है ना वो आपको यूके का पीएम लगाने लगे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने यूके चूज़ क्यों किया। अगर आप कोई रेफरेंस नहीं दे रहे, अगर आप कोई कोट नहीं कर रहे, कोई ऐसा रेफरेंस कि जहाँ पर जो है ना आपकी वो क्या नाम उसका ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी जो है ना आपकी वो जस्टिफाई हो सके आपकी, वो आंसर वेग है, बिल्कुल वेग है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी
कि आईफोन की बात कर लेते हैं। बच्चे कहते हैं सर आप आईफोन की एग्जांपल बोल देते हैं, चलें कोई और बात कर लेते हैं, कॉफ़ी की बात कर लेते हैं, इनकी ब्रांडिंग कर देते हैं आज। मैं कहता हूँ जी सेकंड कप क्या है ना, वो कॉफ़ी सबसे बेस्ट कॉफ़ी है। वजह क्यों, मेरा दिमाग कह रहा था वो इसलिए, मुझे अच्छी लगती इसलिए, इसके पीछे कोई ना कोई सोर्स तो होगा ना। अगर मैं ये बात कहूँ, अब दोनों में देखिए कितना फ़र्क नज़र आएगा आपको। मैं कहता हूँ जी सेकंड कप कॉफ़ी इज़ द बेस्ट कॉफ़ी, एक ये स्टेटमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट ये है, a research published in Lum's University states that more than 100 people likes the second cup coffee. So, in conclusion, second cup coffee is the most famous coffee, या कोई भी आप आगे स्टेटमेंट दे दें। अब इस जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके पीछे 1 लाख लोगों का जो है ना वो उसको इंडोर्समेंट मिली हुई 1 लाख लोगों की, मेरे कल्ले की इंडोर्समेंट नहीं है उसके साथ। अब कह तो मैं यही रहा हूँ कॉफ़ी अच्छी है, लेकिन पहली स्टेटमेंट में मैं खुद कह रहा हूँ, सेकंड स्टेटमेंट में रेफरेंस दे रहा हूँ। जब तक आप रेफरेंस नहीं देंगे तब तक आपकी बात जो है ना वो सच नहीं मानी जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आए। अब व्हाई डिड यू चूज यूके। अब मैंने एक लिंक खोला हुआ है, रैंडम लिंक खोला मैंने यहाँ से। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, द यूके स्टैंड्स आउट एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर हायर एजुकेशन बोस्टिंग इंप्रेसिव क्रेडेंशियल्स नोटेबली। अब यहाँ से आगे सुनने वाली बात है, इट हैज़ 2 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़। अब कितनी खूबसूरत बात है। इट हैज़ 2 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़, जो दुनिया की जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 2 जो है ना वो यूके के अंदर है, विद 26 इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग अमंग द टॉप 200 एज पर क्यूएस रैंकिंग 2023। क्वैकरली असाइनमेंट जो रैंकिंग पब्लिश करता है उसके मुताबिक 26 यूनिवर्सिटीज़ यूके की जो है ना वो टॉप 200 में है, एंड आउट ऑफ टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ 2 आर इन द यूके एज पर क्यूएस रैंकिंग। कितनी खूबसूरत बात है और कितनी जो है ना बैक्ड बाय रेफरेंस एंड जो है ना वो रिसर्च है। आगे चलें। फर्दरमोर द यूके हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन नर्चरिंग टैलेंट एज एविडेंस्ड बाय द फैक्ट दैट 38% ऑफ द नोबल लॉरिएट्स। अब काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता ना नोबल लॉरिएट्स होते क्या हैं, बस इनको ये पता है कि वहाँ जाके ऊपर कैसे चलानी है। आप जाकर सर्च कीजिए गूगल के ऊपर कि नोबल जो जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया, जिनको नोबल प्राइज़ मिला है दुनिया के अंदर, उनको नोबल लॉरिएट्स बोलते हैं। अब ये कितनी एकेडमिक बात है कि एज एविडेंस, उसने कहा कि अब एज एविडेंस बाकायदा उसने एग्जाम्पल दे रहा है एविडेंस के साथ, दैट 38% ऑफ द नोबल लॉरिएट्स रिसीव देयर एजुकेशन फ्रॉम यूके। रेफरेंस क्या है, ब्रिटिश काउंसिल 2016। यानी कि ब्रिटिश काउंसिल के मुताबिक, या ब्रिटिश काउंसिल के पीछे रिसर्च है ना, फैक्ट एंड फिगर है कि 38% यानी कि मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड नोबल लॉरिएट्स हैव स्टडीड इन द यूके। कितनी खूबसूरत बात है, एकेडमिक बात है, सही है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ अगली बात सुनिएगा विद द रेफरेंस। अब ये व्हाई डिड यू चूज यूके की बात हो रही है। मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल लीडर्स, क्वार्टर ऑफ ग्लोबल लीडर्स मतलब बात ये है कि यानी कि 100 में से तकरीबन 35, 100 में से 35 ग्लोबल लीडर्स की मुराद क्या है, इमरान खान हो गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो गया, कायद आज़म हो गया, आपके जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, सही है, ग्लोबल लीडर्स। मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल लीडर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द यूके यूनिवर्सिटी एजुकेशन। रेफरेंस क्या है, यूनिवर्सिटी यूके यूनिवर्सिटी बिजनेस इन 2021। अब आपने इसका आंसर कैसे करना है कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी बिजनेस पब्लिश्ड इन 2021, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल लीडर्स हैव स्टडीड इन द यूके। कितनी खूबसूरत बात है। आपने रेफरेंस भी दे दिया, आपने एग्जाम्पल भी दे दी, और आपने पॉइंट बता दिया कि मैं यूके क्यों चूज कर रहा हूँ। यूके इज माई ड्रीम डेस्टिनेशन। व्हाट इज दिस यार, ये कौन सा पॉइंट है यूके जाके पढ़ने का। ड्रीम डेस्टिनेशन, यूके में ड्रीम डेस्टिनेशन है, ख्वाब में आती है आपके यूके, क्या है उसमें, क्या ड्रीम डेस्टिनेशन में क्या है। और फिर आप अपने आंसर चेक करें। ये मेरे पास एक पढ़ा है, इस तरह के बहुत मैंने देखे हैं इस साल क्या रिफ्यूजल। शुक्र है आईडी5 का तो नहीं आया। अब देखें ज़रा कि यही वजह है ना कि हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करवाते हैं। अब यूके हैज़ अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। वो भाई सारियां दी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है की है, कौन सा बताया जा रहा है ऐसा जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं दे रहा। दुबई के अंदर, मलेशिया, पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ही है। बताया मुझे कौन सी एजुकेशन पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, उसकी बहस नहीं मैं करता आपसे, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात सारे करते हैं। आप लोग रेफरेंस नहीं देते, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, फिर उसके ऊपर मैंने एक वीडियो में कहा था, वो मेरी वीडियो देख के जो है ना वो मेरी आगे आ गई कि यूके की जो है ना वो जो बेसिकली जो क्वालिफिकेशन है इज़ शॉर्टर
देन अदर कंट्रीज। अब उसको इस तरह से बता रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, हर बच्चा ये था कि वो यूके में जो है ना वो 1 ईयर का मास्टर्स है, बाकी कंट्रीज में 2 ईयर्स का मास्टर्स है। ओ भाई, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह में साल का मास्टर्स अवेलेबल है। लेकिन आप उसको एक्सप्लेन तो ठीक से करो ना यार। मैं नहीं कह रहा कि ये पॉइंट गलत है आपका। अब आपने उसको एक्सप्लेन कैसे करना है? अब आप लेट्स सपोज ये कहते हो कि आई डिसाइडेड टू स्टडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट आई हैव फाउंड दैट मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा and Australia were offering master's project management of 2 years, whereas UK was offering of 1 year. However, I found a course in USA और किसी भी कंट्री में, I found a course in Gallup University, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते, स्वीडन की बात कर लेते, I found a course of 1 year in Sweden, but the course content was different from the course I have chosen in the UK. तो आप कम से कम उसको रीजनिंग तो दो यार। सिंपल ये कह देना कि भाई वहाँ पे 1 ईयर का कोर्स नहीं है, क्यों नहीं है? स्वीडन में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, यूके यूएसए के अंदर भी है। तो आप विदाउट एनी जो है ना, बस वो आपको नोट्स मिले कहीं से, आपने पढ़ के सुना दिया फटाफट उसको। या यूके में स्टडी शॉर्टर है, 3 साल का बैचलर्स है, लेकिन आप उसे लॉजिकल आंसर तो करो ना यार। बताओ तो सही ना, क्यों है, कैसे है, और बाकी कंट्रीज में ऐसा क्यों नहीं है? अगर है तो, अगर वहाँ पे 3 साल का है तो फ़र्क क्या है? अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 साल का बैचलर्स भी है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन्ड के अंदर, उसे कैसे कंपेयर करोगे? अब अगर आप ये कह दो कि यूके में मैं इसलिए बैचलर्स करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो कोर्स 3 साल का है, उसने कहा जी मैंने ऊपर सोर्स से चेक किया, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन्ड 2 साल का बैचलर्स करवा रही है, वहाँ पे क्या आंसर करोगे फिर आप? तो अब यहाँ पे आप, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब लेट्स सपोज आपने कहा जी 3 साल का बैचलर जो है ना वो मैं यूके इसलिए जा रहा हूँ, वहाँ पे 3 साल का बैचलर्स है, यूके इसलिए चूज़ किया मैंने। अब वो कहता है जी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन्ड जो है ना वो 2 साल का बैचलर्स करवा रही है, वो क्यों नहीं चूज़ किया फिर आपने? उससे भी कम है। अब यहाँ पे आंसर क्या करना है? अब आपने यहाँ पे दाबा 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 आचा बाचा नहीं करना कि वो मुझे तैयारी नहीं करवाई थी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आंसर करना पड़ना है। येस, आई नो दैट यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन्ड इज ऑफरिंग अ 2 years ऑफ बैचलर्स, हाउ एवर द कोर्स लोड इज टू मच. I have to study it around the year without any gap. I believe that I cannot. You can say that I cannot overcome, or I cannot fulfill the requirements of the full year study, and that's why I have choose UK. इसके और बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि भाई अगर मैं बॉन्ड यूनिवर्सिटी चूज करता, अब बॉन्ड यूनिवर्सिटी का जो कोर्स कंटेंट है बेसिकली है 3 साल का, लेकिन उन्होंने घुमा उसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करके 2 साल में डाला हुआ है। तो आप ये भी कह सकते हैं उसकी पेस बहुत फॉरवर्ड है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं, फ्लेक्सिबल कोर्सेज एंड स्किल्स दैट एम्प्लॉयर्स वांट। अब ये चलें यहाँ से देख लेते हैं इसने क्या आंसर किया हुआ है। इसने कहा जी यू वर आस्क्ड इफ यू हैव कंसिडर्ड एनी यूनिवर्सिटीज ऑफ अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एंड यू स्टेटेड दैट यू हैड नॉट बिकॉज of the, ये अगला वही आ गया, being 2 years course as opposed 1 year in the UK. The interview performed open source checks to verify that this is noted that Gallup University is Canada, University of Southern California, Bovard College and USA both offer 1 year course. ये वही मेरी वाली बात आ गई। The interview officer probed regarding this and asked whether you had considered any of the following. No, I have not. The demonstrated of lack. अब उसने कहा जी आपने इनको शॉर्टलिस्ट किया, उसने कहा नहीं। अब वो यहाँ पे कह देता कि हाँ मैंने किया इनको, गैलफ को भी, इसको मैंने किया, लेकिन उनका जो कोर्स कंटेंट है वो डिफरेंट था, इसलिए मैं यूके चूज किया। तो आपका आंसर बिल्कुल वैलिड था, आपने वो आंसर ही नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, मेरे पास एक सोर्स है। अब यहाँ पे वो कह रहा है फ्लेक्सिबल, व्हाई डिड यू चूज यूके की बात कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबल एंड टेलर मेड टू सपोर्ट यू, यानी कि जो यूके के जो कोर्सेज हैं वो फ्लेक्सिबल एंड टेलर मेड है। यूके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग मैनी 1 year MBA courses offer shorter durations compared to the US and Australia. This is not only provides better value for your investment but also allows you to apply your knowledge in real world situations sooner. सही है। अब कितना फ़र्क है आपके एक जेनेरिक आंसर में और एक रिसर्च आंसर के अंदर। अगला पॉइंट क्या है, यूके फोकस्ड ऑन डेवलप्ड स्किल्स दैट आर sought after by employers and recruiters. 7 in 10 international students say that they are progressing further, being promoted quicker and earning मोर बिकॉज ऑफ द यूके एजुकेशन यूनिवर्सिटीज। यूके इंटरनेशनल का ये सोर्स बता रहा है आपको, ये सोर्स लास्ट में सुनिएगा। यूके इंटरनेशनल, अकॉर्डिंग टू द यूके इंटरनेशनल 7 in 10, अब ये फैक्ट की बात है, बिल्कुल फिगर की बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट करनी, आगे पीछे नहीं हो सकती। 7 in 10 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सेज दैट दे आर प्रोग्रेसिंग फर्दर, being promoted quicker and earning more because of their UK education.
अब ये कितना खूबसूरत आंसर है। अगर आप कहें जी यूके इज़ माई ड्रीम डेस्टिनेशन, तो फिर बंदा जुत्ती लाल में ताड़े वास्ते, और कोई हल नहीं रह गया पीछे। सही है। वर्क पोस्ट स्टडी, अब बहुत सारे काउंसलर्स कहते हैं कि जी आप ये आंसर ना करें कि यूके जो है ना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें एक डिबेट है। अगर तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं ना, अगर इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं तो बताऊंगा कि हाँ यूके इज ऑफरिंग पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग यूके। सही है, मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कैसे। अब ये आगे सुनिएगा। अ सर्वे ऑफ इंटरनेशनल ग्रेजुएट आउटकम्स यू, अब ये उसने क्या कहा, सर्वे यूके यूनिवर्सिटीज 2020 का ये सर्वे है, फाउंड दैट इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स बोथ ईयू एंड नॉन ईयू बिलीव देयर यूके डिग्री वाज वर्थ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। क्या बात, सुभान अल्लाह। अ सर्वे, मैं रिपीट करता हूं, अ सर्वे ऑफ इंटरनेशनल ग्रेजुएट आउटकम्स, कितनी खूबसूरत बात है कि वो अपने पे ले ही नहीं रहा। वो बता रहा है कि एक सर्वे हुआ था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, उसके मुताबिक 2020 में हुआ था यूके यूनिवर्सिटीज का, फाउंड दैट इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स यूरोपियन और नॉन यूरोपियन बिलीव देयर यूके डिग्री वाज वर्थ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कि जो उसने पैसा लगाया वर्थ करता है। आगे वो कहता है यूके's graduate route allows international students to apply to stay in the UK and work or look for work upon graduation. International students who have successfully completed an undergraduate or master's degree have the option to stay for the 2 years and a PhD can stay up to 3 years. अब ये बताने में कोई मसला नहीं, बता सकते हैं अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकें। अगर आपने वहाँ पर जाके ब्लैंक हो जाना, क्योंकि इसमें से उसने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, अगर आपको तो अगर तो आपकी तैयारी है तो फिर तो आप ठीक है, अगर आपकी तैयारी नहीं तो आपने फिर जो है ना टाइम फिश हो जाना है आपका। आप जस्टिफाई करें कि भाई वो दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी 2 साल की वर्क परमिट की, मैं अवेल करूंगा। आई विल गेन द एक्सपीरियंस ऑफ द यूके कंपनीज एंड यूरोपियन कंपनीज एंड आई विल कम बैक टू पाकिस्तान और आई विल अप्लाई टू एनी अदर कंट्री। एक चीज आपको अवेलेबल है तो उसको देखिए। उसने ये नहीं देखना कि आपने वहां पे रह के क्या करना है, आपने डिग्री के बाद वहां पे टिक्की होके बैठ जाएंगे। उसने आपकी रिसर्च चेक करनी है। उसने देखना है कि आप कितना आपने जो है ना वो सर्च किया है इसको, यूके को एज ए डेस्टिनेशन। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते, लेकिन अब हर चीज़ में रेफरेंस है, हर चीज़ में जो है ना वो एक फिगर है जिसको आपने बैक करना है। मैंने ऐसे भी आंसर देखे हैं, यूके वेदर इज़ वेरी गुड, सुबहान अल्लाह, क्या बात है। वेदर माशाल्लाह मरी का बड़ा अच्छा है, स्कर्दू का, हुंजा का बड़ा अच्छा वेदर है। यहाँ पे तो आप आज तक नहीं पढ़ने गए, सही है, दिवसा ही चले जाएं वहाँ जाके 2 किताबें लेके बैठ जाएं, वेदर बड़ा अच्छा है वहाँ का। ये यूके का वेदर, ये यूके। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सही है, यूके यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ओ भाई, यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सभी में ही होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें कौन सी आपने एकेडमिक बात की है। पहले कोई 2-3 पॉइंट एकेडमिक बताओ, सही है। उसके बाद अच्छा फिर स्टार्टिंग देखें ज़रा, यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात है कि स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस। ये मैं आपको किसी पढ़ के सुना रहा हूँ, आपने अपने अल्फाज में इसको बयान करना है। Where academic excellence meets innovation, from the world recognized universities to the innovative teaching approach and the leading minds who deliver it, the UK has what you need to reach your potential. It is not surprising that more than 5 lakh international students choose to study each year in the UK. It is a fact. Every year, more than 5 lakh students apply for the UK universities. This means there is something in the UK that is being offered that no other country is offering. ये भी एक फैक्ट की बात है। अच्छा, उसके बाद अब आप देखें कि एक्सप्लेन करें इसको। इतने 20-25 पॉइंट बन सकते हैं, मैं वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं आपको 5-6 बता रहा हूँ। सिंपल भाई, यूके लिखेंगे, आगे पॉइंट निकल आने हैं आपके। अच्छा जी, क्वालिटी, अब ये इसका बताते हैं कोई नहीं है, QAA क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी, कि भाई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है यूके के अंदर दैट रेगुलरली असेस द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ द ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन द कंट्री। Besides checking their performance through audits and subject reviews, it helps identify the best education practice and sends feedback। कि एक ऐसा दायरा है इंडिपेंडेंट जो यूके में हर सेक्टर का ऑडिट करता है, यूनिवर्सिटी का ऑडिट करता है, जिसको हम जो है ना वो बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करते। हम बता ही नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि यूके इज़ माई ड्रीम डेस्टिनेशन। इस पर तो वीज़ा नहीं मिलना, सवाल ही पैदा नहीं होता। आंसर आसान है, आपने खुद कॉम्प्लिकेट कर लिया है, आपने उसको इतना लाइट ले लिया, इतना टू बी ग्रांटेड ले लिया, लॉजिकल बात ही नहीं कर रहे आप लोग। वैसे पाकिस्तान में तो लॉजिकल बात होती भी नहीं है। यहाँ पे तो अब बड़ी ईद आ रही है, यहाँ पे तो आज भी जो है ना वो जो वड्डी रान हैगी है वो फूफी के घर ही भेजनी है, चाहे वहाँ पर जो है ना फूफो ने जो है ना वो बेशक 6 बकरे किए हों। लॉजिकल बात पाकिस्तान में कोई नहीं होती, तो वही काम आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा लॉजिकल हो,
ठीक है, थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ों को समझें, अपनी रिसर्च करें। मैं बहुत सारे पॉइंट बता सकता हूँ, टाइम वीडियो का लंबा हो जाना है। अब ये आ जाए जी, डिस्कवर द स्टूडेंट। अब डाइवर्सिटी की बात कोई नहीं करता। अब यहाँ पे मैं आपको फैक्ट शेयर करता हूँ, 14% ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन इज फ्रॉम अब्रॉड। कितना बड़ा पॉइंट है कि भाई कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ना वो यूके के अंदर बहुत ज़्यादा है। 14% जो पॉपुलेशन है वो यूके की जो है ना वो आउट ऑफ द यूके है। हेल्थ बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं कि एनएचएस का ट्रीटमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है यूके के अंदर, ठीक है। इसको भी आप कोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएं अब डिस्कवर स्टूडेंट लाइफ इन द यूके स्टनिंग। ये अब आपके ना वो पॉइंट्स हैं जो आपने लीस्ट में जाके बताने हैं। फॉर इंस्टेंस, रिलायबल एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सर्विस, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम, अनबिटेबल इंटरनेशनल कल्चर, स्टनिंग लैंडस्केप एंड डेजलिंग, ये सारे नाइट लाइफ, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने जाकर बिल्कुल बताने हैं एंड के ऊपर। पहले आपने एकेडमिक बातें करनी है, पहले आपने जो है ना वो बिल्कुल सोर्स फिगर फैक्ट्स के साथ बातें करनी है। उसके बाद फिर आप बेशक कह देना यूके इज़ माई ड्रीम डेस्टिनेशन, वो अगर आपका दिल करे तो कह देना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टू बी ग्रांटेड नहीं लेना। फैक्ट एंड फिगर से बात करनी है, ऑथेंटिक बात करनी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूके इंटरव्यू की, केस करना चाहते हैं, सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply कर दें अप्लाई, और विजिट टू आवर ब्रांच, और यू कैन कॉल टू अवर यूएन नंबर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।